हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र हिंदी भाषा कक्षा 12 के व्याख्या के क्रम में, जैसा कि मैंने पूर्व में सूचित किया है, हम वो व्याख्या आपके लिए ला रहे हैं जो एक अनुमानित है, जो एक गेस है। आइए व्याख्या के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये 4 पंक्तियां हैं प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा मनु नामक उप विषय से। देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग। जब मनु उस शून्य सागर के किनारे एकाकी जीवन में अकेले बैठे हैं और नीचे को सिर किए हुए, उसी समय एक आगंतुक व्यक्ति आता है और वह प्रश्न करता है कि कौन तुम संसृत जलनिधि तीर। हे व्यक्ति, हे पथिक, हे पुरुष, तुम कौन हो? उस क्रम में उसके प्रश्नों को सुनकर के जब मनु सिर को ऊपर करते हैं तब क्या देखते हैं, उसी प्रसंग का वर्णन है यहां पर। देखिए, नील परिधान, क्या देखा मनु ने कि नीले नीले परिधान, वस्त्रों के बीच में सुकुमार, कोमल कोमल, मुलायम मुलायम, खुल रहा, फब रहा, सुंदर लग रहा, खिल रहा, अच्छा लग रहा, मृदुल, मनोहर, नरम, कोमल, अध खुला अंग, आधा खुला हुआ अंग। किस प्रकार से? उदाहरण देकर के, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मानो कोई बिजली का फूल खिला हो। मेघ घन बीच गुलाबी रंग, किसी नीले नीले सुंदर बादलों के बीच में गुलाबी रंग का जैसे कोई विद्युत पुष्प खिला हुआ हो, अर्थात काले काले बादलों के मध्य में जैसे सुंदर सी बिजली चमक रही हो। क्या था? वो आगंतुक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए हुए था और उस नीले वस्त्रों के मध्य से उसका आधा खुला हुआ अंग झलक रहा था, गोरा गोरा अंग झलक रहा था, या गुलाबी अंग झलक रहा था, और वो इस प्रकार फब रहा था कि मानो नीले आसमान के, नीले बादलों के मध्य में सुंदर बिजली चमक रही हो और बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिल रहा हो, फब रहा हो। एक सामान्य व्याख्या मैंने बताया, लेकिन क्या प्रश्न आता है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। रेखांकन नीचे की पंक्तियों में है, इसकी आपको व्याख्या करना है, किंतु व्याख्या एक पंक्ति की नहीं जा सकती। निश्चित रूप से ऊपर से कहीं ना कहीं हम लेते हैं, तो हम दोनों पंक्तियों का एक साथ व्याख्या करेंगे, तब जाकर के वो पंक्ति, वो उसका भाव कुछ निकलेगा। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग, नीले नीले बादलों के मध्य में जिस प्रकार से गुलाबी रंग का एक सुंदर फूल खिल रहा हो, ऐसा चमकने वाली बिजली की तरह उसके नील परिधान के मध्य में सुंदर गौरांग फब रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। मेघ घन बीच, मेघ घन, घने बादलों के बीच में गुलाबी रंग, बादलों के बीच में क्या आता है? बिजली चमकती है। तो इस प्रकार से इस व्याख्या के क्रम में पहला प्रश्न क्या होगा? 5 प्रश्न मैंने चर्चा किया है, 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश का, इस प्रस्तुत पद्यांश का कवि कौन है और इसका प्रकरण क्या है, किस विषय से, किस पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम क्या है? श्रद्धा मनु, और इसके कवि हैं जय शंकर प्रसाद। ठीक, ये पहला प्रश्न होगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, नीले बादलों के बीच में चमकती हुई गुलाबी रंग के फूल की तरह जैसे बिजली चमक रही हो। ठीक, तीसरा प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तुत
पद्यांश में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? कई बार मैंने चर्चा किया है। जनु जानहु मनु मानहु जानो मानव आदि वाचक शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। खिला हो ज्यों बिजली का फूल। यहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जा रही है। मालूम पड़ता है वह नीले नीले परिधान के बीच में सुंदर गौरांग जो अधखुले हुए अंग थे, दिखाई पड़ रहे थे, उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बिजली का फूल खिल रहा हो। ज्यों, इसलिए इस पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रमुख रूप से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ घन बीच गुलाबी रंग। मेघ घन रूपक अलंकार है। फिर क्या प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो मनु के द्वारा श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। श्रद्धा इस प्रकार से सुंदर है, ऐसा भाव प्रकट किया गया है। फिर प्रश्न हो सकता है कि बिजली का फूल कहां खिला है? बिजली का फूल कहां खिलता है? नीले नीले बादलों के मध्य में। तो मेघों के बीच में बिजली का फूल खिला हुआ है। फिर प्रश्न हो सकता है उस बिजली के फूल का रंग कैसा है? गुलाबी रंग। तो इस प्रकार से 3 अन्य प्रश्न हो गए। 2 प्रश्न तो सामान्य होते हैं, जो पहला कवि और उसका पाठ का नाम और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। 3 प्रश्न और ऐसे इस प्रकार से हुआ करते हैं। तो निश्चित रूप से मेरी समझ में आपके ध्यान में व्याख्या आई होगी। एक बार फिर चाहे इसका अर्थ देख लें, व्याख्या देख लें। नीले परिधानों के बीच में सुकोमल सुकोमल अधखुले अंग खिल रहे थे, सुंदर लग रहे थे। उस प्रकार से मानो काले काले बादलों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली चमक रही हो, बिजली का फूल खिल रहा हो। सामान्य आशा है ये व्याख्या आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार की व्याख्याओं को अन्य तमाम वीडियो के माध्यम से देखने के लिए आप बेल आइकन को पुश करें और नोटिफिकेशन को जरूर प्राप्त करें।